गजानन महाराज को भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त सच्चे मन से गजानन जी की पूजा अर्चना करता है, गजानन महाराज उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी अपने सच्चे भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और सदैव उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ में रहते हैं। गणपति महाराज ने कई बार अपने भक्तों का उपकार किया है और उनकी रक्षा की है। आज की वीडियो में हम गजानन महाराज की कथा का वर्णन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के अंदर जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। बुधवार के दिन गजानन महाराज की कथा सुनना, पढ़ना सभी प्रकार से सुखमय होता है। गजानन महाराज की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनकी पत्नी और एक पुत्र भी उनके साथ में निवास करता था। ब्राह्मण का छोटा-सा बच्चा गणेश जी का परम भक्त था। वो दिन-रात गणेश जी के मंदिर में भगवान की सेवा किया करता था। गणेश जी की सेवा के अलावा घर के किसी काम में ध्यान नहीं देता था या उसका कोई ध्यान जाता ही नहीं था। गणेश जी की पूजा के अलावा उसका किसी और चीज़ में ध्यान नहीं जाता था। इस बात से उसकी माँ बहुत नाराज़ रहती थी, फ़िक्र किया करती थी। उसकी माँ वो अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और बहुत दुखी रहा करती थी। ब्राह्मण की पत्नी को इस बात को लेकर अपने पति से बहुत बार झगड़ा भी होता था। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती थी, साथ ही पति को उसे समझाने को कहती थी, लेकिन उनका बेटा उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की पूजा और अर्चना ही किया करता था। एक दिन बेटा इस रोज-रोज के प्रपंच से, रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर के घर से चला गया। उसने बहुत दुखी मन से यह प्रण लिया कि अब वो गणेश जी से मिलकर के ही वापस लौटेगा। मन में इस बात को दृढ़ निश्चय करने के बाद, पक्का इरादा करने के बाद, वो जोर-जोर से जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश बोलते हुए घर से निकल पड़ा। चलते-चलते वह एक घने जंगल में पहुँच गया। अकेले होने के कारण अब लड़के को डर लगने लगा, डर का एहसास होने लगा, लेकिन उसने जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश का जाप नहीं छोड़ा। उसकी यह सच्ची भक्ति देख गणेश जी की सेवा कर रही रिद्धि-सिद्धि बोली, महाराज, ये बच्चा सच्चे मन से आपके भरोसे दुनिया को छोड़ कर के इस वीरान जंगल में आ गया है। यहाँ इसके साथ कोई नहीं है, डर रहा है, लेकिन आपका नाम लेना उसे नहीं छोड़ा, आपके नाम का सुमिरन करना नहीं बंद किया। उसकी रक्षा कीजिए, उसके साथ जाइए। तभी भगवान उसके सामने एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और बोले, क्यों रो रहा है बालक? लड़का ने कहा, मैं भगवान गणेश जी से मिलना चाहता हूँ। इस जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। तब गणेश जी ने हंसते हुए उससे कहा, क्या मैं तुम्हारा डर दूर कर सकता हूँ? तभी लड़के ने फिर डरते डरते जय गणेश का जाप शुरू कर दिया। उसकी सच्ची लगन देखकर फिर गणेश जी ने अपने सच्चे स्वरूप में लड़के को दर्शन दिए और उसके घर चलने को कहा। लड़का गणेश जी के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो चकित हो गया, क्योंकि अब वहाँ उसके घर की जगह एक सुंदर सा महल बन गया है। महल के बाहर हाथी, घोड़े और नौकर चाकर खड़े हैं। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, वहाँ उसे एक सुंदर राजकुमारी दुल्हन के रूप में बैठी दिखाई दी। उसके पास लड़की की माँ खड़ी थी। वह बोली, तेरी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश जी ने हम पर बहुत कृपा की है। आज से हम सभी गणेश जी की पूजा करेंगे। जब ये बात उस नगर के राजा को पता चली, तो उसने उस बच्चे को बुलाया और उससे सारा हाल पूछा। बच्चे ने अपना सारा हाल कह दिया। तो उस नगर के राजा ने उस बच्चे को वचन दिया कि अब हर बुधवार के दिन पूरा नगर गणेश जी की पूजा करेगा और उसके पिताजी जो ब्राह्मण हैं, वही गणेश जी के मंदिर में जा कर के और राजमहल में आके गणेश जी की पूजा करवाएंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटे बच्चे की रक्षा की, वैसे हम सभी की भी रक्षा करना, हम सभी पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोले गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। जय श्री गणेश।